ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। एक अरब लोग 50 साल के भीतर अपर्याप्त गर्मी में रहेंगे। एक शोध से पता चलता है कि जलवायु संकट की मानव लागत पहले की तुलना में जल्द और कठिन हो जाएगी। एक अध्ययन के अनुसार एक अरब लोगों को या तो विस्थापित किया जाएगा या वैश्विक तापमान में प्रत्येक अतिरिक्त 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए अपर्याप्त गर्मी सहन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उत्सर्जन में तेजी से बढ़ने के एक सबसे खराब स्थिति में वर्तमान में दुनिया की आबादी के 1/3 के लिए घर 50 साल के भीतर सहारा के सबसे गर्म हिस्सों के रूप में गर्म होंगे। वैज्ञानिकों चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि सबसे आशावादी दृष्टिकोण में 1.2 अरब लोग आरामदायक जलवायु जैसे स्थिति से बाहर गिर जाएंगे, जिसमें मनुष्यों कम से कम 6000 वर्षों से पनप रहे हैं। मानव का अधिकांश हिस्सा हमेशा उन क्षेत्रों में रहता है जहां औसत वार्षिक तापमान 6 डिग्री सेल्सियस या 43 फ़ारेनहाइट से 28 डिग्री सेल्सियस या 82 फ़ारेनहाइट है, जो मानव स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के लिए आदर्श है। लेकिन यह मीठा स्थान मानव निर्मित वैश्विक ताप के परिणाम स्वरूप शिफ्टिंग और सिकुड़ रहा है, जो अधिक लोगों को इस बात में गिरा देता है कि वैज्ञानिकों असंगत चरम सीमाओं के रूप में क्या वर्णन करता है। नई शोध के अनुसार पिछले 6000 वर्षों की तुलना में अगले 50 वर्षों में अधिक परिवर्तन होगा। भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र की समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन को देखने के बजाय नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की कार्यवाही में प्रकाशित गवेषण यह जांच करता है कि यह मानव आवास को कैसे प्रभावित करता है। गवेषकों पहले जलवायु टिपिंग बिंदुओं का अध्ययन किया है, जिन्हें आमतौर पर एपोकैलिप्टिक माना जाता है, लेकिन इसने घर को कड़ी टक्कर दी। यह खतरे को बहुत मानवीय संदर्भ में रखता है। मानवता विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि हम भूमि पर केंद्रित है, जो महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है, और क्योंकि भविष्य की अधिकांश जनसंख्या वृद्धि पहले से ही अफ्रीका और एशिया के गर्म क्षेत्रों में होगी। इन जनसांख्यिकीय कारकों में परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर औसत मानव 7.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि का अनुभव करेगा, जो इस सदी के अंत की ओर पूर्वानुमान है। उस स्तर पर दुनिया की लगभग 30% आबादी अत्यधिक गर्मी में रहती है, जिसे 29 डिग्री सेल्सियस या 84 फ़ारेनहाइट के औसत तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये स्थितियाँ सहारा के सबसे अधिक झुलसे हुए अग्नि स्वरूप हिस्सों के बाहर अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान के साथ वे भारत में 1.2 बिलियन लोगों, नाइजीरिया में 485 मिलियन और पाकिस्तान, इंडोनेशिया और सूडान में प्रत्येक में 100 मिलियन से अधिक को प्रभावित करने का अनुमान है। इससे खाद्य उत्पादन प्रणालियों में प्रवासन के दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गवेषकों को लगता है कि यह कहना उचित है कि औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है। आपको स्थानांतरित या अनुकूलित करना होगा, लेकिन अनुकूल की सीमाएं हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा और ऊर्जा है, तो आप एयर कंडीशनिंग का उपयोग कर सकते हैं और भोजन में उड़ सकते हैं और फिर आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों पहले वर्षा वनों और सवाना के जलवायु वितरण का अध्ययन किया था और सोचा था कि अगर वे उसी पद्धति को मनुष्यों पर लागू करते हैं तो परिणाम क्या होगा।
हम जानते हैं कि अधिकांश प्राणियों के आवास तापमान द्वारा सीमित है। उदाहरण के लिए पेंगुइन केवल ठंडे पानी में और कोरल केवल गर्म पानी में पाए जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इंसान इतने संवेदनशील होंगे। हम खुद को बहुत अनुकूल के रूप में सोचते हैं क्योंकि हम कपड़े, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में अधिकांश लोग रहते हैं और हमेशा एक जलवायु क्षेत्र के अंदर रहते हैं जो अब पहले कभी नहीं बढ़ रहा है। हम परिश्रम से उड़ गए। पिछले 6000 वर्षों की तुलना में अगले 50 वर्षों में अधिक परिवर्तन होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि उनके निष्कर्षों को नीति निर्माताओं को उत्सर्जन में तेजी लाने और पलायन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक डिग्री की उष्णायन या ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है, जो 1 अरब लोगों को मानवता के जलवायु क्षेत्र से बाहर गिरने से बचाएगा। वे कहते हैं कि स्पष्ट रूप से हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से भारी सामाजिक तनावों का अनुमान लगाया जा सके। जलवायु संकट पर हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे प्रणालीगत है और बुनियादी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हम दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों पर हम आपको सूचित करते रहेंगे। आप भी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए और पृथ्वी पर मानव जीवन के संरक्षण के लिए प्रयास करें और पर्यावरण को बचाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें। देखते रहे ज्ञान भारती 5।